Hello, good morning to all of you. BBA थर्ड सेम एंड बीकॉम थर्ड ईयर। लास्ट क्लासेस में हमारा जो चैप्टर चल रहा था डिविडेंड पॉलिसी, उसी की आगे हम डिस्कस करेंगे डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। और आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे डिविडेंड की जो भी इम्पोर्टेंस है, थ्योरीज के बारे में बात करेंगे आज की क्लास में। हम फर्स्ट बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड में पढ़ेंगे हम डिविडेंड पॉलिसी में ही। पॉलिसी में फर्स्ट आपका टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ओके, टाइप्स ऑफ जो हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। आपको तीन पॉलिसीज के बारे में देखना है। फर्स्ट जो पॉलिसी है कैसी कौन कौन सी टाइप की पॉलिसीज हो सकती है। फर्स्ट होगी कंजर्वेटिव। ओके, फर्स्ट हमारी होती है कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। ओके, डिविडेंड पॉलिसी, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, या आप इसको नकारात्मक डिविडेंड पॉलिसी भी बोल सकते हैं। ओके, तो इस पॉलिसी में क्या होता है उसके बारे में बोलेंगे। ओके, या इसका अदर नेम और भी है वो भी अब डिस्कस करेंगे। सेकंड जो बात है, सेकंड जो डिविडेंड पॉलिसी होगी वो हमारी होगी, सेकंड पॉलिसी हमारी लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। ओके, और थर्ड हमारी हो जाएगी, थर्ड पॉइंट हो जाएगा हमारा, थर्ड है स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ओके, तीन पॉलिसीज के बारे में आपको डिस्कशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है, क्वेश्चन भी बनता है इन्हीं के ऊपर। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी ये अपनी अलग इसकी जो नेम से शो हो जाता है कंजर्वेटिव, है ना। इनकी नेचर वाइज बात करें कंजर्वेटिव नेचर की होती है। ओके, डिविडेंड पॉलिसी कंजर्वेटिव नेचर की होती है। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि आपका क्या होना चाहिए, जो प्रॉफिट जो मिलना चाहिए, जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए इस पॉलिसी के अंदर नहीं होगा। तीनों अलग अलग की, एक में डिविडेंड की साइज बहुत कम होगी, एक में बहुत हैवी साइज, और एक दोनों के मिड की कंडीशन है, तीन अलग है। ओके, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन के बाद में बात करें कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी इज वन where financial managers keeps the company interest at a top priority and gives secondary importance of the interest of shareholders. In this policy, managers plugged profit in the business, distribute very low dividend amount of members. The policy is known as conservative and hard dividend policy. Okay, तो सिंपल सी चीज है। तो ये पॉलिसी कैसी है, दो लोगों को ये इंटरेस्ट को तो आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर देंगे, बट ये चाहते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप पेमेंट करें बहुत कम पैसा। अगर आप अर्निंग्स कर रहे हैं, अगर आप अच्छी खासी अर्निंग्स भी कर रहे हैं, मान लो आप 100 रुपीज़ अर्न करते हैं, 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, बट आप उसमें डिविडेंड का पैसा कितना प्रोवाइड करेंगे, 20 रुपीज़ ही डिविडेंड पे करें। इट मीन्स यहाँ पे आपने अर्न बहुत सारा किया, बट आप यहाँ पे अर्निंग्स का पेमेंट बहुत ही कम करने वाले हैं। ओके, तो आपका कितना पार्ट्स आपने डिविडेंड किया, 100 रुपीज़, 80 रुपीज़ आपने क्या किया, रिटेन, है ना, रिटेन कर लिया। रिटेन करके आपने क्या किया, कंजर्वेटिव। आप सोच रहे कि अगले फ्यूचर में प्रॉफिट्स नहीं हुए तो क्या होगा, आप ये सोच के आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, या फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट्स रहने वाली है उसके बारे में आप सोच रहे हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला उसके बारे में सोच के पहले आप क्या करें, कंजर्वेटिव नेचर का बिजनेस कर रहे हैं, है ना। आप क्या करें, अपने शेयर होल्डर्स को पैसा कम प्रोवाइड करें, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर में हम क्या जितना भी पैसा कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाकी का हमारे रिजर्व सरप्लस में बता के रखेंगे, या डिवाइड कर देंगे, या वहीं इन्वेस्ट कर देंगे। ओके, आगे लिखा द पे आउट ऑफ रेशियो केप्ट आइदर इज वेरी लो और जीरो। कभी कभी तो ये पे आउट रेशियो 20 की जगह आप जीरो भी यूज कर लेते हैं। आप क्या कर रहे हैं, जितना भी अर्निंग्स
जो आपके आउटसाइड है उनकी लायबिलिटी का पेमेंट हुआ, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं करते। ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है कि आप कंजर्वेटिव नेचर से आप बिजनेस करें, अपना जितना भी पैसा अर्न किया वो सारा री इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस के अंदर। तो सिंपल सी डिविडेंड पॉलिसी है। इस डिविडेंड पॉलिसी में क्या होगा, जितना भी आप अर्निंग्स करेंगे उसमें से कुछ पार्ट ही जो इनके इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, कंजर्वेटिव नेचर की डिविडेंड पॉलिसी। ओके, सेकंड जो पॉलिसी हमारी है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। ओके, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी ये होती है न तो कंजर्वेटिव नेचर की है न ही स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, ये थर्ड वाली या स्टेज वाली पॉलिसी होती है। इसमें मिड वाली कंडीशन होती है। एग्जांपल से समझें तो अगर आपने 100 रुपीज अर्न किया तो आप क्या करेंगे, 50 रुपीज डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और रिमेनिंग जो 50 रुपीज है आप क्या करेंगे, रिटेन कर लेंगे। न बहुत ज्यादा आप ऐसा करते हैं कि सारा एक ही रिटेन ही कर लिया सारा, ऐसा नहीं होगा, न कि आप सारे डिस्ट्रीब्यूट करें। दोनों कंडीशन की मिड वाली कंडीशन होती है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी। जनरली कंपनीज इसी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है क्योंकि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। इसमें दोनों के एट्रीब्यूट्स हैं इसमें। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा, दिस इज अ जस्ट अपोजिट ऑफ कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी एग्जांपल थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे लिबरल पॉलिसी का मीनिंग जस्ट रिवर्स पॉलिसी हो जाएगी। लिबरल मीनिंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 80 रुपीज 100 रुपए आपने अर्न किए, उसमें से क्या किया, 20 रुपीज को रिटेन किया, बाकी 80 रुपीज आपने क्या किया, जस्ट अपोजिट है ना कंजर्वेटिव जो पॉलिसी है उसका जस्ट अपोजिट है लिबरल पॉलिसी या उदार लाभांश नीति। दो नीतियां हैं, इसको आप बोलते हैं कंजर्वेटिव या कठोर लाभांश नीति बोल सकते हैं, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी या उदार जो उदार क्रेडिट वाला उदार नहीं है, उदार मतलब लिबरल। आप क्या करें, जितना भी पैसा अर्न करें सारा का सारा किसमें कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ओके, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव में आप क्या करें, जितना भी पैसा अर्न करें उसमें से थोड़ा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पे उल्टा हो रहा, जस्ट आप क्या करें, 100 रुपीज अर्न करें उसमें से 80 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 20 रुपीज या रिटर्न के बारे में सोचते हैं। थर्ड जो हमारी डिविडेंड पॉलिसी हो जाएगी वो होगी स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। ओके, तो सभी कंपनीज चाहती है कि उनके डिविडेंड पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ओके, स्टेबल नहीं होगी तो क्या होगा, बिजनेस में रिस्क बढ़ जाएगी। आपके जो शेयर होल्डर्स है उनका जो भी इंटरेस्ट होगा वो कम हो जाएगा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं बट कंपनी हमें डिविडेंड के रूप में शेयर प्रोवाइड नहीं कर रही है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपको लॉस हो सकता है। अगर लिबरल कंडीशन है तो आपके पास रिटेन अर्निंग्स कम होगी तो भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे अगर आप सोचे कि अगर आपके पास पैसे की रिक्वायरमेंट, आप क्या करेंगे, आउटसाइडर से आप लोन लेकर पैसा लेंगे, इट मींस आपके अदर जो एक्सपेंसेस हैं वो इंटरेस्ट के जो लोड है वो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या करना, दोनों में से जो ऑप्शन ज्यादा बेटर, जो कंपनी की नेचर को सूट करता है वो नेचर यूज करती है। थर्ड होती है स्टेबल पॉलिसी, न बहुत ज्यादा अच्छा खासा बहुत ज्यादा रिटेन कर लेना, न ही हम लिबरल हो जाना। दोनों ही पॉलिसी का जो मिक्सचर है वो आप बोल सकते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। क्या होना चाहिए कि डिविडेंड पॉलिसी में सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिविडेंड पॉलिसी में फर्स्ट ईयर तो आपने 10% दिया, नेक्स्ट ईयर 20% दे दिया, थर्ड ईयर में 25 हो गया और एकदम से जाके नेक्स्ट ईयर में 12% डिविडेंड हो गया। ओके, तो इस टाइप का अगर डिविडेंड पॉलिसी हो जाएगी तो आपको इनडायरेक्ट में आपको कंपनी को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप कंपेयर तो करेंगे 2 इयर्स बिफोर तो आपको वहां से तो प्लस में ही मिला है 2%, बट कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से एकदम से आपके प्रॉफिट्स एकदम से डाउन हो गए। इसीलिए क्या करती कंपनीज को अपने प्रॉफिट्स को एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, प्रॉफिट्स की रेट्स क्या होनी चाहिए, एक स्टेबल रेट्स होनी चाहिए। जो भी आपको अर्निंग्स हो रही है बहुत ज्यादा अर्न भी कर लिया, आप क्या करें, थोड़ा ही डिस्ट्रीब्यूट करें। आप पहले पॉलिसी बनाए 10% पर एनम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक्स्ट्रा होगा तो हम अपने रिजर्व्स बना के रखेंगे। हो सकता है किसी ईयर आपका प्रॉफिट्स नहीं भी हो ना, हो सकता है सारी कंडीशन एक जैसी नहीं होती, कभी कभी प्रॉफिट्स कम भी हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, आपने जिस ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इस ईयर आपका कम प्रॉफिट है तो आप रिटेन कम करेंगे, आपको एक एवरेज प्रॉफिट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिससे कि आपके जो शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में बने रहेंगे, अपनी कंपनी में छोड़कर नहीं जाएंगे, उसकी मार्केट वैल्यू में एक स्टेबिलिटी आएगी। ओके, तो ये चीज
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब इसी के अंदर जाके आ जाती है स्टेबल डिविडेंड रेट होनी चाहिए, जो अभी मैंने बता दिया, स्टेबल डिविडेंड रेट होनी चाहिए। इस रेट जो डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हो वो एक रेट से ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। आप 10% कर रहे हैं, 10 से 11 हो गया चलेगा, एकदम आप 10% इस बार किया, नेक्स्ट ईयर 20% कर ले, फिर 25, फिर एकदम से कम हो जाए तो आपको उसका नेगेटिव इफेक्ट आपके बिजनेस में होने वाला है। ओके, तो आपको इसको कंसीडर करते हुए अपने रेट्स को डिसाइड करना है। सेकंड होगा जो डिविडेंड पे किया, और सेकंड जो पे आउट रेशियो, आप जितना भी अर्निंग्स करेंगे उसमें पे आउट रेशियो में भी स्टेबिलिटी, आप जितना रिटेन कर रहे हो और आप जितना अर्निंग्स आपकी डिविडेंड की हुई है और आप जितना पेमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड पॉलिसी जो बना रहे हैं उसमें अपना डिविडेंड जितना अपने शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रहे हैं उसमें भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हम 10% पेमेंट करेंगे, जितना भी अर्निंग्स होगा उसका 60-70% हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, तो उसमें एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है कि रेगुलर प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड होना चाहिए, है ना, हमेशा जो आप रेगुलर डिविडेंड दे रहे हो प्लस उसमें कुछ एक्स्ट्रा होते रहना चाहिए, तभी तो बिजनेस की ग्रोथ के बारे में आप पता लगा पाएंगे बिजनेस की ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। अगर आप बस बिजनेस में सोच रहे 10% की इंटरेस्ट कंटिन्यू फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, तो ग्रोथ नहीं है तो कोई भी इन्वेस्टर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे ग्रोथ होनी जरूरी है। अगर आपका डिविडेंड पॉलिसी कंटिन्यूस इंक्रीज होनी चाहिए, चाहे वो स्लो रेट से ही क्यों ना हो। ओके, आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होती रहनी चाहिए। ओके, एडवांटेज ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी के कौन कौन से एडवांटेज हो सकते हैं, तो एडवांटेज की बात करें तो स्टेबिलिटी इन शेयर प्राइस। ओके, तो आपकी शेयर प्राइस जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्टेबल होगी। आपके मार्केट में जो शेयर्स हैं उनके भाव के अंदर जो रेट्स है उनके फ्लक्चुएशन बहुत ही कम होगा, तो उसका बेनिफिट आपकी कंपनी को मिलने वाला। कोई भी इन्वेस्टर यही सोचता है ना जिसमें बहुत सारा चेंजेस होते हैं, जिस कंपनी के मार्केट प्राइस आज 100 रुपये कल 200 रुपये हो गया और परसों 50 रुपये हो जाए, तो ऐसी कंपनीज के अंदर इंटरेस्ट शेयर होल्डर्स का नहीं होगा जिसमें बहुत सारा फ्लक्चुएशन होता है, रेट्स में बहुत जल्दी चेंजेस होता है, तो कोई भी शेयर होल्डर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा जिसमें वेरिएशन बहुत फास्ट होता है। ओके, तो आपके शेयर्स की जो प्राइस है वो एक प्राइस बनाने के लिए, एक सर्टेन स्टेबिलिटी लाने के लिए आप क्या करेंगे, अच्छी डिविडेंड पॉलिसी का यूज करते हैं। ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अच्छी सी डिविडेंड पॉलिसी बनाएंगे। आप क्या करें, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी रखेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस अमंग्स द शेयर होल्डर्स। आपको जो भी ये सारी चीजें डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड जो दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स में, अपने कंपनी के प्रति कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, क्योंकि आपकी कंपनी जो भी चलेगी सारे किस पर चल रही, शेयर होल्डर्स की कैपिटल के ऊपर बेसिस पर सारा सर्वाइव कर रही है, तो वहां पे आपको शेयर होल्डर्स को भी फोकस करते हुए सारी डिविडेंड पॉलिसी बनानी होगी। अगर आप स्टेबिलिटी रखेंगे तो शेयर होल्डर्स भी खुश रहेंगे, तो वो आपकी कंपनी में बने रहेंगे, अदरवाइज वो कंपनी को छोड़ के चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अगर आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, बिजनेस को अच्छे से चलाना है, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने तो आप क्या करेंगे, कुछ पैसा रिजर्व बनाए और कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ओके, तो आपकी दोनों चीजें हो जाएगी, आपके शेयर होल्डर सेटिस्फाइड रहेंगे और सेकंड चीज आपकी जो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अच्छी रहने वाली है। ओके, दो चीज इफेक्ट होगी, आपके पास रिजर्व भी होने चाहिए, यानी दोनों कंडीशंस के आपको बेनिफिट यहाँ मिलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हेल्पफुल इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। आपको एसेट्स परचेज करने तो उसके लिए आपके पास क्या चीज चाहिए, आपके पास फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, आपके पास फाइनेंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के पास रिटेन अर्निंग्स नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे, आउटसाइड से आप पैसा लेकर आएंगे और वो एक्स्ट्रा बर्डन आपकी कंपनी के ऊपर पड़ने वाला है। ओके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी प्रिपेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट ग्रोथ रेट प्रोस्पेक्ट। कंपनी क्या चाहती है, अपनी कंटिन्यूस जो एक ग्रोथ रेट होनी चाहिए बिजनेस में, कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है, 10% इंक्रीज नहीं हुआ कोई नहीं, आप एक सर्टेन परसेंट पर ईयर 1% अपने जो भी प्रॉफिट्स है इनको इंक्रीज करेंगे और एक टाइम पीरियड बाद आपको उसको स्टेबल करना है। ओके, तो कंपनी यही चाहती है आपके डिविडेंड्स को कंटिन्यूस इंक्रीज करनी चाहिए, है ना, तो इंक्रीज करने के लिए वो क्या कर सकती है, वो सारी चीजें उनको कहाँ मिलेगी, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी आपकी अच्छी पॉलिसी होगी तो उसका बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट होगा
institutional support. Long-term financial institution easily support who those companies which follow the stable dividend policy and therefore no speculation in shares. Okay, सीधी सी बात है, किसी भी बिजनेस को अच्छा ग्रो करने के लिए उनकी स्टेबिलिटी होना जरूरी है, शेयर की प्राइस में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अगर शेयर की प्राइस में स्टेबिलिटी नहीं है तो आपकी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स नहीं बने रहेंगे, वो कंपनीज को छोड़कर चले जाएंगे या अदर कंपनीज में इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमने टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी में पढ़ा, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क तीनों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, तो कंफ्यूज नहीं हो। कंजर्वेटिव मीनिंग आप डिविडेंड ज्यादा पेमेंट करते हैं और रिटेन कम करते हैं। लिबरल में क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, आप कम पैसा अपने पास रिटेन करते हैं और जितना भी होता है हम डिविडेंड के अंदर पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और थर्ड स्टेबिलिटी का मीनिंग, न हम ज्यादा पैसा रिटेन करेंगे न ही हम कम पैसा रिटर्न करेंगे, दोनों के बिड की कंडीशन है। थोड़ा पैसा हमने अर्न किया तो उसमें आधा पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और आधा पार्ट हमारे रिजर्व्स में रिटेन करके रखेंगे। तो ये पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, 3 टाइप्स के बारे में बोल दिया। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है प्रैक्टिकल है वो वोल्टर्स मॉडल के बारे में, वोल्टर एंड गॉर्डन। ओके, तो दोनों के बारे में क्वेश्चन आता है। एक मोदी-गिलानी मिलर का जो क्वेश्चन है वो थ्योरी है जो आपके इसी चैप्टर के अंदर है। मोदी-गिलानी मिलर की थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे इस प्रैक्टिकल क्लास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।